शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार धनतेरस का भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंध है। माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म भी हुआ था। हिंदुओं में धनतेरस मनाने का काफी महत्व है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान विष्णु जी के अंशावतार है। इसलिए धन्वंतरी भी अपने एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में शंख धारण किए हुए हैं। शंख से सांस की बीमारी दूर होती है और साथ ही साथ वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इनकी दो अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषधि और दूसरे हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश है। धनतेरस का त्योहार धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस दिन धन के लिए कुबेर और आरोग्य के लिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। आज हम आपको धनतेरस मानने के पीछे प्रचलित पौराणिक कथा के संबंध में जानेंगे। इससे पहले हमारा आपसे एक प्रार्थना है, यदि आप यह वीडियो हिंदुस्तान से देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आप हिंदू सनातन धर्म से वास्ता रखते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि हिंदुस्तान की एकता का सभी धर्म को ज्ञान हो। तो और अधिक विलंब न करते हुए हम अपने इस प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, धनतेरस मानने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक पौराणिक कथा यह है जिसमें बताया गया है कि असुरों द्वारा देवताओं के कार्य में बाधा डालने से क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। दूसरी ओर राजा बलि भी देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। देवताओं को राजा बलि के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु एक वामन के अवतार में प्रकट हुए, लेकिन शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि को बता दिया कि यदि कोई भी वामन कुछ लेने आए तो मत देना, क्योंकि वामन के रूप में विष्णु होंगे जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। पर राजा बलि ने शुक्राचार्य की किसी बात को नहीं माना। जब भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के समक्ष आए तो उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के मान जाने पर भगवान रूप में वामन दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर उन्हें संकल्प कराने लगे। बलि को दान से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में छोटा रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में इस तरह रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटा कर कमंडल से बाहर आ गए और इस प्रकार राजा बलि का 3 पग भूमि देने का संकल्प पूरा हो गया। वामन भगवान ने अपने एक पग से पूरी पृथ्वी का नाप लिया और दूसरे पग में पूरे अंतरिक्ष को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि को देने को कुछ नहीं था। उसने अपना सर भगवान के आगे रख दिया और भगवान को अपना सब कुछ दे दिया। इस प्रकार बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई, और इसी दिन से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, अब हम जानेंगे कि धनतेरस का त्योहार कैसे मनाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्हें अपने व्यापार में शुभ लाभ मिलता है और जीवन में धन की कमी नहीं होती। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीपदान अवश्य करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीपदान करें। इस दिन अपने घर की सफाई का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। धनतेरस त्योहार मानने के पूर्व इन बातों का ध्यान आप सभी को अवश्य रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। धनतेरस से पहले घर की सारी गंदगी बाहर निकाल दें। यदि इस दिन घर में साफ सफाई न हो तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए धनतेरस के एक दिन पहले तक घर से सारी गंदगी को बाहर निकाल दें। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे से लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए यहाँ भूलकर भी गंदगी या खराब सामान न रखें। घर के मुख्य दरवाजे को सबसे साफ और पवित्र रखें। धनतेरस के दिन कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ कुबेर की पूजा करने से आप साल भर बीमार रह सकते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त लोगों को श्री यंत्र की खरीदारी भी करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन श्री यंत्र की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दीपावली के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, लेकिन झाड़ू खरीदते समय यह ध्यान रखें कि फूल झाड़ू न ले, बल्कि सीख वाली झाड़ू खरीदने से घर से दरिद्रता दूर होती है। धनतेरस के दिन मिट्टी के दिए खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन घर में मिट्टी के दिए लाने से सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को धनिया के बीज अर्पित करने के बाद उसे अपनी तिजोरी में रखने से घर में धन धान्य का भंडार रहेगा। धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए गोमती चक्र को खरीदने की सलाह दी जाती है। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीद कर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख सकते हैं।
धनतेरस के दिन सोना, चांदी या कोई मूल्यवान धातु खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन किसी नकली मूर्ति की पूजा न करें। संभव हो तो सोने, चांदी या मिट्टी से बनी मां लक्ष्मी की पूजा करें। माना जाता है कि इस दिन शीशे का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी तरह के नकली प्रतीक घर में न लाएं। कुमकुम, हल्दी या चंदन जैसे शुभ चीजों से ऊन या स्वास्तिक बनाएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त उनकी पूजा भी की जाती है। धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त 21 मिनट तक रहेगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से 6:05 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो हाथ जोड़कर हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस हिंदुस्तानी सनातन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपके अच्छे दिनों की हम कामना करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद साथियों।